सो हेलो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिवाइड 16 into टू पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस होगा ना, वो 164 ज्यादा होगा स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर का। मतलब देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 16 को ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो लार्जर पार्ट का स्क्वायर का दुगना होगा ना, वो 164 ज्यादा होगा स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर का। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। सो लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट बी बराबर एक्स। तो सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट बराबर 16 माइनस एक्स। क्योंकि देखिए हम लोग 16 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट 16 माइनस एक्स ही होगा ऑटोमेटिकली। देखिए अगर मान के लिए आप 10 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पहला पार्ट अगर आपने 4 लिया है तो दूसरा पार्ट क्या आएगा 6। क्योंकि 10 को ही तो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पहला अगर 4 है तो दूसरा पार्ट 6 होगा, तब ना 4 + 6 10 आएगा। सो पहला आपने अगर 4 माना था पहला पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या करेंगे 10 माइनस 4 करेंगे, तब ना 6 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग 16 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला पार्ट अगर x मान रहे हैं तो दूसरा पार्ट 16 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करके वापस से 16 आएगा, क्योंकि हम लोग 16 को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, कि जो लार्जर नंबर का स्क्वायर का दुगना होगा वो छोटा नंबर का स्क्वायर से 164 ज्यादा होगा। तो हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं कि जो लार्जर नंबर होगा वो x होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो बोला नहीं गया है कौन पार्ट बड़ा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो x होगा ये पार्ट बड़ा होगा, x 16 माइनस एक्स से बड़ा होगा ये x, ठीक ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, लार्जर पार्ट का स्क्वायर का ट्वाइस करते हैं। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। सो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट यानी कि लार्जर पार्ट का स्क्वायर का दुगना करते हैं। लार्जर पार्ट x है तो इसको पहले स्क्वायर करते हैं एंड नौ इसका दुगना करते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। सो जो आंसर आएगा वो 2x स्क्वायर आएगा। नो क्या बोला गया है, जो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर से ये 164 ज्यादा होगा, यानी कि 2x स्क्वायर क्या होगा स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर से 164 ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगा, जो ये 2x स्क्वायर है ये क्या है स्मॉलर पार्ट यानी कि जो 16 माइनस एक्स है इसका स्क्वायर से 164 ज्यादा होगा। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि जो लार्जर पार्ट का स्क्वायर का दुगना होगा वो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर से 164 ज्यादा होगा, यही क्वेश्चन बोला गया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब नाउ क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट है। सॉल्व करते इसे क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 होगा, ठीक है। नो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू 16 32 आ जाएगा, इंटू एक्स 32x हो जाएगा प्लस 164, ठीक है। देखिए क्या करते इसे अरेंज करेंगे, तो स्क्वायर इज इक्वल टू अब ये दोनों ऐड हो रहा है, ऐड करेंगे 6 का 0 तो मुझे 6 बच गया, तो 12 का 2 तो मुझे 1 तो 420 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 32x। नौ अब क्या करेंगे, इन सबको इधर RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा फिर। सो देखिए ये 2x स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 32 है प्लस 32x आ जाएगा, ये प्लस 420 है माइनस 420 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 420 का प्राइम फैक्टर निकालना है, और इस 420 का प्राइम फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि माइनस करने पर 32 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर 420 ही आए, ठीक है। तो 420 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सो देखिए हम लोगों ने 420 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, और क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आया। अब देखिए इसे कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 एंड 5 2 जा 10। सो 42 माइनस 10 32 भी आ जाएगा एंड 42 इंटू 10 420 भी आ जाएगा। तो सो इस तरीके से हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, माइनस 420 इज इक्वल टू 0। सो क्या करते हैं 42 माइनस 10 32 आ जाएगा एंड 42 इंटू 10 420 भी आ जाएगा। सो नो अब क्या करते हैं ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 42 इंटू एक्स 42x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। नो अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन जा रहा है तो x को कॉमन लेते हैं। सो इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे,
सो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे x तो 42 बच जाएगा ना। इन दोनों टर्म में से -10 कॉमन लेंगे, यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो ये +42 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म में क्या x प्लस 42 सेम है, तो x प्लस 42 दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं। सो यहाँ से x प्लस 42 कॉमन जाएगा तो ये x बच जाएगा, यहाँ से x प्लस 42 कॉमन जाएगा तो -10 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, सो x का वैल्यू कितना आएगा -42 एंड x का वैल्यू क्या आएगा +10। तो देखिए x क्या है, x एक पार्ट है जिसमें हम लोगों ने क्या किया था 16 को डिवाइड दिया था। तो देखिए हम लोग को क्या बोला गया था, 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने बोला गया था, जिसमें से पहले हम लोगों ने क्या माना था x और दूसरा 16 माइनस x। देखिए ये पहला पार्ट x माइनस है, दूसरा 16 माइनस x माने थे। तो देखिए जो 16 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी तो माइनस पार्ट में तो डिवाइड होगा नहीं, और 16 को अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे 2 पार्ट्स में तो वो 16 से दोनों नंबर छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं ना। आपको अगर 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है दोनों नंबर 10 से छोटे होंगे, एक 9 होगा एक 1 होगा, या हो सकता है दोनों 5 हो जाए, लेकिन दोनों नंबर तो 10 से छोटा होगा क्योंकि आपको 10 को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसी तरीके से 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लोग नेगेटिव पार्ट में डिवाइड करेंगे नहीं, तो इसलिए x इज इक्वल टू -42 क्या होगा रिजेक्टेड, क्योंकि हम लोग जब भी किसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट्स में ही ना डिवाइड करेंगे, नेगेटिव में तो नहीं करेंगे, तो इसलिए ये रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो जो हम लोग का पहला पार्ट आया वो 10 आया। नो सेकेंड पार्ट क्या माने थे हम लोगों ने 16 माइनस एक्स, तो सेकेंड पार्ट बराबर 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 10, 16 माइनस 10 6। सो जो 2 पार्ट्स आ गए क्या क्या आ गए 2 पार्ट्स बराबर 10 एंड 6, यही वो 2 पार्ट्स है, 16 को इन्हीं 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सो थैंक यू। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सो गाइस देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दो ऐसे नेचुरल नंबर्स का बात किया जा रहा है जिन दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम जो है ना उन दोनों नेचुरल नंबर्स के सम के 25 टाइम्स है और उनके डिफरेंस के 50 टाइम्स है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम किया गया है, तो जो रिजल्ट आया ना वो क्या है वो उन्हीं दोनों नेचुरल नंबर के 25 टाइम्स के इक्वल है। ये मतलब दोनों नेचुरल नंबर के सम के 25 टाइम्स के इक्वल है एंड दोनों नेचुरल नंबर के डिफरेंस के 50 टाइम्स भी इक्वल है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो नेचुरल नंबर्स है जिनके स्क्वायर का सम उन दोनों नेचुरल नंबर के सम का 25 टाइम्स है और उन्हीं दोनों नेचुरल नंबर्स के डिफरेंस का 50 टाइम्स भी है उनके स्क्वायर का सम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन दोनों नेचुरल नंबर्स को निकालने के लिए बोला गया है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर b बराबर x एंड लेट सेकेंड नेचुरल नंबर बराबर y। क्वेश्चन क्या बोला गया दो नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर का सम उन्हीं दोनों नेचुरल नंबर के सम के 25 टाइम्स है। सो क्या करते हैं इन दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का स्क्वायर का सम यानी कि इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो ये इन दोनों का स्क्वायर का सम आ गया, ठीक ना। अब क्या बोला जा रहा है ये किसके बराबर है, इन्हीं दोनों के नेचुरल नंबर्स के सम के 25 टाइम्स के बराबर है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना वो क्या होगा इन्हीं दोनों नेचुरल नंबर्स के सम का 25 टाइम्स के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का सम करते हैं एंड 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही बोला गया क्वेश्चन में कि ये दोनों नेचुरल नंबर्स जो है ना इसके स्क्वायर का सम इन्हीं दोनों नेचुरल नंबर्स के सम के 25 टाइम्स है। बस यही क्वेश्चन बोला गया, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बनेगा। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स 25x प्लस 25 इंटू वाई 25y। सो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x प्लस 25y आया। नो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था ये तो जो नेचुरल नंबर्स है इसका स्क्वायर के सम इनके डिफरेंस का 50 टाइम्स भी हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि यही दोनों जो नेचुरल नंबर्स है इसके स्क्वायर का सम क्या है इनके डिफरेंस का भी 50 टाइम्स के बराबर है। सो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इसका
50 टाइम्स के बराबर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस का भी 50 टाइम्स के बराबर आएगा, इन दोनों स्क्वायर इन का सम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x प्लस 25y, और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50x माइनस 50y। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसे, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25x प्लस 25y हो रहा, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50x माइनस 50y हो रहा। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 25x प्लस 25y है वो 50x माइनस 50y के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही ना वैल्यू है। सो फ्रॉम equation first and second we can say कि 25x प्लस 25y इक्वल होगा 50x प्लस 50x माइनस 50y के, क्योंकि दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग इसे और इसे इक्वल कर देंगे, समझे। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। नाउ सॉल्व करते हैं हम। तो 25x, ये 50x है, मैथ्स में आएगा तो 50x इज इक्वल टू मैथ्स 50y है, ये 25y पॉजिटिव है, नेगेटिव में 25y जाएगा। सॉल्व करते हैं तो मैथ्स का 25x आ जाएगा यहाँ पे मैथ्स का 75y आएगा। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 75y, ये 25y इंटू में है तो माइनस का 25y इंटू में, यहाँ डिवाइड में आएगा माइनस 25, ये माइनस 25x क्या है इधर, माइनस 25 इंटू में है ना, ये माइनस 25 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 दिया 75, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3y। सो एक्स का वैल्यू जो आया वो 3y आया। तो देखिए एक्स का वैल्यू जो 3y आया ये पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट था क्या, तो देखिए इसे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया था। सो यहाँ पर x के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे 3y। सो यहाँ x है तो यहाँ 3y वैल्यू पुट करेंगे, एंड होल स्क्वायर था स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये x का वैल्यू 3y पुट कर देते हैं, प्लस 25y। अब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 5 15 5 3 2 6 7 इतना y प्लस 25y। अब सॉल्व करते हैं 9 प्लस 10y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 पर 10 का जीरो तो मुझे 1 7 9 10, तो 100y आ जाएगा। ना पे करेंगे ना, यहाँ से 10y मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजाएंगे, तो ये 10y स्क्वायर है, तो यहाँ से 10y इधर डिवाइड में भेजाएंगे तो यहाँ y बच जाएगा, y इज इक्वल टू 100y बाई 10y, क्योंकि ये 10y का स्क्वायर था। सो 10y इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजाएंगे तो यहाँ y बच जाएगा। सो y से y कट जाएगा, 10 से 10 वन में 100 जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। अब अगर y का वैल्यू 10 आया है तो इसे यहाँ पर पुट करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। सो x का वैल्यू कितना है 3y। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 10, सो x इज इक्वल टू 30। सो जो दो नंबर्स आ गए वो क्या क्या आ गए 30 एंड 10। सो जो टू नंबर्स आ गए जिनके बारे में क्वेश्चन में बात किया जा रहा था वो क्या थे 30 एंड 10, यही वो दो नंबर्स है जिनके बारे में क्वेश्चन में बात किया जा रहा था। सो थैंक यू।